हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल जो 9 सितंबर 2025 को रेलवे में पेपर हुए हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन है मैथ का। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,045 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,045 है। तो मान लेते हैं दो धनात्मक संख्याएं x और y हैं। माना दो धनात्मक संख्याएं x तथा y है। मान लेते हैं दो धनात्मक संख्याएं x तथा y हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,045 दे रखा है, तो x और y का गुणनफल करेंगे x गुणे y बराबर कर देंगे 11,045। फिर कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या x माना था और दूसरी संख्या y माना था, इसको हम यहाँ लिख लिए। कह रहा है कि यदि पहली संख्या यानी x दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी ये पहली वाली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो हम इसको भी 5 गुना कर देंगे और दोनों हो जाएंगे बराबर। अब इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5y। x बराबर 5y। अब x का मान हम इसमें रख देंगे। इसको मान लेते समीकरण 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x जगह पैता 5y गुणे y बराबर 11,045। यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और 5 इसके बट्टे आ जाएगा, तो यहाँ पे 11,045 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 10 एक बचा, एक इसके पास, 5 दूनी 10, फिर 0, 5 9 45, 5 9 45, 2205 आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर 500, 2205 हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में लग जाएगा, 2209 हो जाएगा, 2209। अब इसका जो वर्गमूल होता है 2209, ये होता है आपका 47 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से y का मान निकालेगा 47। अरे संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग, तो संख्या का योग निकालना है। y का मान आया 47। अब y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पे x बराबर 5, y की जगह हो जाएगा 47। तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल है 3, 5 को 20, 3 23 हो जाएगा। ये x का मान आया। अगर संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्या माना था x और y, तो इनका योग करा देंगे x प्लस वाई, तो 237 x मान और y का मान आया है 47, जोड़ देंगे तो 7 7 14 4 हासिल है 1, 4 3 7 1 8 और 2 हो जाएगा 284। यहाँ पे देख लेते हैं 7 3 x मान समीकरण, y का मान समीकरण यहाँ पे रखते हैं 47, 5 7 35, 5 को 20 3 23 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान इतना 47, तो 7 7 14 4 हाथ से लगे 1, 4 3 7 1 8 2। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? 5 1 मिनट, 5 दूनी 10, 0, कहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 11,045 से गुणनफल, और कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, दूसरी को 5 गुना कर दिए, x बराबर 5 वही हो गया। अब x मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 में रख दिए,
तो x मान यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 5y गुणे y बराबर 11,045। यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 बट्टे आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 0, 5 9 45, 2209 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, 2209 47 वर्ग हो जाएगा, 47 का वर्ग। ये 47 का ही होगा, इसको चेक कर लेते हैं 47 का। 47 को 2 बार करके देख लेते हैं, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32 और 4 7 28, 4 चौक 16, 16 16 2 18, 9 8 2 10, 8 3 11 12 2 लगे 1 1 2209। तो ये आपका 47 का ही वर्गमूल बन जाएगा। अब y का मान आ गया 47। अब y का मान हमने रख दिया समीकरण तो इसमें रख दिया, तो x बराबर 5 और y की जगह 47, 5 7 35, वो 5 7 35 के 5 आएगा यहाँ पे, 5 7 35, 5 हासिल आए 3, 5 को 20 3 30 हो जाएगा। अब यहाँ 235 हो जाएगा, 235 235। अब यहाँ हम जोड़ लेंगे तो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 हासिल आए 1, 4 3 7 1 8 और 2, तो 282 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 282 हो जाएगा, 282। तरह की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का योग 282 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -1 गुणे 27। इसका मान पूछा गया था, तो इसका मान निकालते हैं। तो जिसकी पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 की पावर -2 है तो इसको हम प्लस करने के लिए 1/3 की पावर 2 कर देंगे, प्लस यहाँ पे 3 पावर -1 है तो पावर को प्लस करने के लिए इसको हम 1/3 की पावर 1 कर देंगे और गुणे 27 को उतार लेंगे। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 1/9 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब इसका जो लासा होगा और यहाँ पे गुणे का चिन्ह बना दे 27, इसका लासा हो जाएगा 9, इससे बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 से भाग करेंगे 9 बार, 9 कम 9 प्लस 9 कम 9 एक बार, 1 1 कम 1, 3 रखे 9 3 बार, 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो 9 1 10 10 3 13, 13/9 गुणे 27, 9 3 27 3 बार जाएगा, 3 को 13 से गुणा करेंगे, 3 को 13 13 3 39, 13 3 39, तो इसका जो मान होगा वो 39 निकल के आ जाएगा। इसका जो मान होगा 9 3 27 3 बार 13 3 39, इसका जो आंसर होगा वो 39 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पूछा गया था, कह रहा कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप 15 सेंटीमीटर है। कोई घन है जिसमें से एक लंबे विकर्ण की माप दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण a√3 होता है, घन का विकर्ण होता है a√3। जबकि विकर्ण की माप दे रखा है 15, तो यहाँ कर देंगे 15 बराबर a√3। अब इसको हम लिख सकते हैं 15 को 5 गुणे √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, बराबर a√3 है। √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, 5√3। निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा कितने, ये 5√3, 5√3 स्क्वायर है, इसको 2 बार करना है, 5 गुणे √3 2 बार करना है। अब इसको गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, 30 को 5 से करेंगे, 30 पंचम 150 हो जाएगा, गुणे 3√3 और √3 का गुणा 3 आ जाएगा, तो 15 3 45, 450 इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे, तो इसका जो आंसर होगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि यह किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या
इसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 13,362 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? तो देख लेते हैं इसको। अगर किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो दे रखी इसको लिख लेते हैं 16,362। ये वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। कह रहा है कि यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है तो इसको हम यानी 125% हो जाती है बटे 100। फिर 60% बढ़ जाती है तो यहाँ हो जाएगा 160 बटे 100। 100 में जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, बढ़ जाती है। लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में 50% घट जाती है। इसको 100 में घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 50 बटे 100, घट जाती है। तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है निकालना है। इसको हल कर लेंगे तो निकल आएगा। इसको काट देते हैं, देखते हैं। 25 पंचम 125, 25 पंचम 125, 25 चौको 104 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 50 से कम 50, 50 दूनी 100 2 बार। अब इसको यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बचा एक इसके पास, 2 अट्ठे 16, फिर 2 कम 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे इसको इधर थोड़ा काट देते हैं 4 से, 4 चौक 16 और जो 0 40 हो जाएगा। इधर ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 8 1 8 1 गुणे 5 गुणे 40 गुणे 40 बट्टे कितना बचे यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं तो 8 1 81 81 8181 गुणे 5 चौको 20 20 बट्टे 10, फिर 0 से 0 कट जाएगा। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिला 1, 2 एक कम 2, 2 एक 3, फिर 2 अट्ठे 16, 16,362 फिर रिटर्न वही आ जाएगा 16,362। यही फिर आपका आंसर वापस आ गया। तो 16,362 यही फिर आपका आंसर वापस आ गया। इसका आंसर फिर ये हो जाएगा 16,362 हो जाएगा। सवाल मिस्टेक था या ऐसे था, तो इसका आंसर इस हिसाब से देखा जाए तो 16,362 ही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन माध्यिका से था। माध्यिका 24, 30, 40, 80, 15, 57, 78, 82, 39, 97, 82 की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है तो हम इसको पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी 15 हो जाएगी, 15। फिर इसके बाद 15 के बाद आ जाएगी 24, इससे बड़ी हो जाएगी 24, 24 से बड़ी 30 आ जाएगी, 30 से बड़ी हमारी आ जाएगी, 30 से बड़ी कौन सी होगी, 30 से बड़ी हो जाएगी 39, 39 से बड़ी हो जाएगी 40, 40 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 40 से बड़ी 40, 40 से बड़ी हो जाएगी लगभग 40 से बड़ी 57 होगी, 57, और 57 से बड़ी 57 से बड़ी हो जाएगी 78 हो जाएगी, और 78 से बड़ी 78 से बड़ी हो जाएगी 82, 82 दो बार फिर 82 हो जाएगा, 82 बड़ी 97 हो जाएगी। गिन लेते हैं कि सभी संख्याएं क्या हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई छोटी है तो इसमें से कौन सी संख्या छूट गई है उसको देख लेते हैं। 24, यहाँ पे 57 हो गया, 78 हो गया, 82 हो गया, और 97 कौन सी छूट गई, 15 हो गया, 24
30, 39 हो गया, ये वाला 39 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 80 नहीं लिखा कहीं पे, 80 छूट गया है, 80। तो 80 जो होगी वो 20 से छोटी हो जाएगी, 78 से बड़ी यहाँ पे 80 हो जाएगी, तब 80 से बड़ी 82 होगी, फिर 82 होगी, तब 97 हो जाएगी। तो अब संख्या सारी हमने लिख लिया है। अब सारी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं टोटल हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या n बराबर है 11। विषम, तो यहाँ पे माध्यिका होगी, विषम के लिए क्या है, विषम है, विषम है, तो यहाँ पे जो माध्यिका होगी, माध्यिका n+1/2 पद। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 पद। n का मान 11 + 1/2, 11 × 12, 12/2, 12/2, 2 6 12, छठवां पद हो जाएगा, छठवां पद। तो इसका छठवां पद होगा वह इसकी माध्यिका होगी। तो छठा पद देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद है वो 57 होगा, यही इसकी माध्यिका हो जाएगी, अतः यही आपका आंसर होगा। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो 57 होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।